हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो एक बहुत अच्छा लर्निंग पॉइंट आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। प्लीज़ इसको ध्यान से सुने, समझें, तभी जाके फ़ायदा होगा। आज का जो लर्निंग पॉइंट हमारा है उसको हम कहते हैं ट्रेल एसएल। अब ये लाइन आप लोगों ने कई बार मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देखी होगी, जब मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ ट्रेल एसएल इतना, ट्रेल एसएल इतना, ये चेंज होता रहता है, बार बार मैं बताता रहता हूँ इस लेवल पे अब ट्रेल एसएल हो गया। फिर कई बार ट्रेल एसएल हिट होता है तो हम कहते हैं ट्रेल एसएल हिट हो गया, आप बुक कर लो सब कुछ। तो वो सारी चीज़ें जो होती है, ये है क्या ट्रेल एसएल, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। देखिए, मार्केट को आप लोग समझिए, मार्केट हर दिन एक अलग बिहेवियर दिखाता है। किसी दिन क्या होता है कि आपने सोचा यार ये लेवल है, ये टूटा ना तो मार्केट यहाँ से गिरेगा, और यहाँ से 300 पॉइंट तक का आपने नीचे का कोई लेवल देखा। तो जैसे जैसे मैं यहाँ आप लोगों को समझाता हूँ, देखिए जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूअस इतने दिनों से ऊपर उठ रहा है। ये जो लेवल है, अगर आप लोग डेली कैंडल में देखते हो पिछले दिन का लेवल, तो ये आपको क्लियरली दिखाई देता है कि ये जो लेवल है ये इतने सारे दिनों का, पिछले बहुत सारे दिनों का हाई है। ये जो हाई आज परसों में टच किया था, ये अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में ये हाई हमें देखने को मिला था, और अभी हम लोग फिलहाल उस हाई के आसपास यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि इतना हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ठीक है, ये हाई है। तो अब इसको मैं 5 मिनट पे ले आता हूँ जिसमें हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो वो हाई आपका ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाई बना था और इसके बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस करा था, नीचे गिरा था, फिर धीरे धीरे करके हम फिर ऊपर जा रहे हैं। तो अब यहाँ से इस बात को समझिए, यहाँ ये जो रेंज है, ये जो टॉप के पास की जो रेंज है, ये लगभग 650 से लगभग 700 की। तो यहाँ पर मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलेगा जब मार्केट यहाँ पहुँचेगा, कि यहाँ पर बेसिकली पिछले टाइम का हाई का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ से गिरा था मार्केट, तो यहाँ वापस अगर जाता है तो फिर सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं। ये हमारी थिंकिंग होनी चाहिए क्लियर। ठीक है, तो अब अगर मुझे कोई ट्रेड लेना है, तो मुझे ट्रेड लेना है तो सपोज ये देख सकते हो आप, एक अच्छी खासी वीक कैंडल यहाँ पर बनी है। तो ये जो कैंडल थी, देखिए यहाँ से शुरू हुई थी, थोड़ा ऊपर गई और उसको इतना नीचे गिरी, तो काफ़ी वीकनेस इस कैंडल में हमें दिखाई दी है। तो नॉर्मल सी बात है, अब हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो हमने क्या किया, ये एक लेवल चूज़ किया कि भाई इसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो हम लोग यहाँ पर पुट साइड में एंट्री करने वाले हैं। तो ये हमने ले लिया, ये लेवल हमने चूज कर लिया कि इसके नीचे मार्केट आता है तो हम लोग पुट में एंट्री करेंगे। मान लेते हैं कि जो वो एंट्री हमें मिली है उसका जो रेट है, सपोज वो हमें मिला है 300 रुपये। 300 रुपये पर हमें वो रेट मिल गया। ठीक है, 309 नहीं, 300 रुपये। तो 300 रुपये में यहाँ पे हमने कोई ट्रेड ले लिया। ठीक है, पुट साइड में। ठीक है, अब एंट्री तो कर ली, रीजन ढूंढ लिया कि टॉप के पास चल रहा है, एक वीक कैंडल बनाई है, तो उसके बॉटम के टूटने पे हम लोगों ने एंट्री करनी है, कर ली 300। अब एंट्री की जैसे ही आप करोगे उसके आसपास ही आपको पहले ही सोच लेना है कि अगर हम गलत हो गए, क्योंकि मार्केट है, शेयर मार्केट है, करोड़ों लोग एक साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो एंड में नेट क्या थिंकिंग बनने वाली है मार्केट की, वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है, इसको आप पूरी तरह से फिक्स नहीं कर सकते। तो अनसर्टेनिटी है। अब अनसर्टेनिटी है तो आप हमेशा 100% ये मान नहीं सकते कि जो हम सोच रहे हैं वही होगा। तो इसलिए हमें एक जगह चूज करनी पड़ती है कि यार अगर हम गलत हो गए, हम कह रहे हैं इस लेवल के नीचे गिरेगा तो हम एंट्री करेंगे नीचे के लिए, तो ठीक है, नीचे गिरता है तो बहुत अच्छी बात है, पैसा आता जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे नहीं गिरता, ऊपर चला जाता है, तो हमें नुकसान होने लगेगा, और नुकसान होने लगेगा तो कितना नुकसान लेना है। सिंपल सी बात है, यहाँ आएगा तो कम नुकसान है, यहाँ आएगा तो और नुकसान है, यहाँ आएगा तो और नुकसान है, यहाँ गया तो और नुकसान है, और ऊपर चला गया तो और नुकसान है। और ये मार्केट है, या कुछ नहीं बोल सकते आपकी मार्केट कहाँ जाने वाला है, तो नुकसान कितना भी हो सकता है। तो क्या हम वो नुकसान ले लेंगे? क्या 300 की चीज़ मैंने कोई खरीदी है तो क्या मैं बैठा रहूँगा इसके 100, 50, 20, 30 रुपये होने का? बिल्कुल नहीं। हमें एक जगह चुननी पड़ेगी कि भैया इतना पहुँचेगा तो निकलना ही निकलना है। एक जगह चुननी पड़ेगी कि यहाँ पहुँचा, खेल खत्म, हम नहीं करेंगे उसके बाद ट्रेड, एग्जिट मार देंगे, जितना नुकसान मिलेगा दे देंगे, हो गया काम, ट्रेड खत्म, उसके बाद कोई और मौका ढूंढेंगे। तो इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है, और उस जगह को जहाँ पर हम निकलने वाले हैं, जितना लॉस हम लेने वाले हैं, उसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब लॉस को स्टॉप कर दिया आपने कि भैया बस इस हाथ जोड़ लिए, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं झेलेंगे, तो उसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। और जो बंदा ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करता, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे वो आपका ऑप्शन बाइंग कर रहा है, वो ऑप्शन सेलिंग भी कर रहा है, चाहे वो फ्यूचर कर रहा है, अगर डेरिवेटिव और इंट्राडे ट्रेडिंग में, खासकर ट्रेडिंग में, अगर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करता
तो भैया जिंदगी भर सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो आप ट्रेडिंग में, इतना आप लिख कर ले लो, किसी से भी पूछ लो, ये गारंटी है आप लोगों के लिए। बिना स्टॉप लॉस के आप लोग यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते, ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, हम एक जगह चुनेंगे कि यार अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन के उल्टा यहाँ तक चला गया ना तो बस इससे आगे नहीं, ठीक है ना। तो हमने क्या चुना, हमने बोला कहाँ चुना जाए, तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं चुनने के। पहला तरीका है ये लेवल जो आज का हाई है, तो हम इसको मान सकते हैं, हम चाहें तो इसको मान सकते हैं कि भैया चलो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। 620 पे हम लोगों ने एंट्री करी है तो 30 पॉइंट तक का एसएल हो गया, तो लगभग 30 पॉइंट, ये 30 पॉइंट तक का मूवमेंट होगा, यहाँ पहुँच गया मार्केट तो हम नुकसान ले लेंगे। एक एसएल आप ये भी ले सकते हो, और दूसरा जो ज़्यादा एक्यूरेट होगा लेकिन थोड़ा बड़ा होगा, अगर वो स्टॉप लॉस आपको समझना है तो ये आप देख सकते हो, ये लेवल है जो बिल्कुल हाई था, तो इस लेवल के पास आसपास हम लोग यहाँ कहीं पर थोड़ा सा ऊपर पे जो हाई बना है, ये हाई बना था, तो इस हाई से थोड़ा सा ऊपर पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस ले लिया, लगभग आप मान के चलो 704 705 का, क्योंकि 700 एक होल नंबर है, एक पूरा रेंज है नंबर की, तो वहाँ पर हम लोगों ने उसके थोड़ा सा ऊपर पे ले लिया, क्योंकि कई बार मार्केट क्या करता है, ऐसे नंबर्स के पास आता है, टच करता है और गिर जाता है, तो हमने 4-5 पॉइंट और ऊपर से दे दिए, तो ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर एंट्री करी है 300 रुपये पे, तो भाई सिंपल सी बात है ना, अगर हमने तो बोला गिरेगा, लेकिन ये गिरने के बजाय उठने लगेगा, तो हमारा 300 रुपये का प्रीमियम पुट साइड का कम होने लगेगा। तो यहाँ अगर पहुँचा मार्केट जहाँ हमने नुकसान लेना है, तो ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि सपोज ये वाला जो इसका रेट है वो 250 रुपये हो जाएगा, यानी कि हम 50 पॉइंट का नुकसान झेल लेंगे, यानी कि हमें 300 पे बाय करेंगे, और हमने पहले ही फिक्स कर लिया कि भैया 250 रुपये, तो सिंपल सी बात है 50 पॉइंट का नुकसान हमने लेना है। अगर अभी ये पलट जाता है यहीं से जहाँ हम खरीद रहे हैं इसी के पास से पलट जाता है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये हो गई बात स्टॉप लॉस की, ये हो गई हमारी बाइंग प्राइस की। अब आती है बात टारगेट की कि भैया फ़ायदा कितना लेना है, मतलब हमारी जेब में जो फ़ायदा आएगा वो कितना लेना है, ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा। सिर्फ नुकसान की नहीं सोचनी, पहले नुकसान की सोचनी है, उसके बाद फ़ायदे को भी देखना है। तो फ़ायदे के लिए लेवल हम नीचे देखेंगे कौन से लेवल पे हमें ज़्यादा सपोर्ट नज़र आ रहे हैं। तो पहला तो मुझे यहीं पर नज़र आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है और यहीं से ऊपर गया है ये लेवल, तो पहला तो बहुत क्लोज हो गया। और नीचे जाते हैं तो ये लेवल आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिल रहा है 450 460 70 पे ये, और नीचे जाते हैं तो फिर ये लेवल थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिलता है, ये वाला, इसके आसपास से मार्केट ऊपर चला गया था, तो और इसके और नीचे जाते हो तो फिर ये लेवल है। तो ये इतने सारे लेवल मैंने नीचे के लिए बना दिए हैं आपके लिए कि हाँ ये सपोर्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो अभी तक हमारा फिक्स हो गया कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री करनी है पुट साइड के लिए। अगर हम गलत हो गए, मार्केट ऊपर चला गया, तो हम 250 रुपये यानी कि यहाँ पर 34,705 पे निकल जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तब तक हमारा प्रीमियम जो 250 करीब हो जाएगा, इसका मतलब 50 रुपये का नुकसान हम लोग ले लेंगे पर लॉट। ठीक है, ये बात भी फिक्स हो गई। और अब फायदे की बात, तो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक गिरता है यानी कि 40,539 के आसपास अगर आ गया, तो हमारा जो 300 रुपये वाला जो प्रीमियम है, ये सपोज आप लोग मान लो लगभग हम मान लेते हैं 350 हो गया। ठीक है, जैसे हम एज्यूम कर रहे हैं, कोई ऐसा बहुत ऐसी चीज़ नहीं, तो 350 यहाँ हो गया। अगर यहाँ तक पहुँच गया ये नीचे वाले लेवल पे, तो हम मान लेते हैं सपोज यहाँ पे 400 हो जाता है। ठीक है, यहाँ हम मान रहे हैं कि चलो 400 हो जाएगा, और ये और नीचे वाला जो लेवल है यहाँ पे हम मान लेते हैं 450 हो जाएगा। वैसे टाइम डिके का भी इफेक्ट लगेगा, लेकिन वो चीज़ अभी के टाइम पे इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाली, तो हम ये मान लेते हैं यहाँ 400 हो जाएगा। यहाँ नीचे के लेवल पे हम मान लेते हैं 500। तो अगर हम सही होते गए तो यहाँ पर चीज़ें गिरती जाएंगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और प्रीमियम इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ से 300 से 350, फिर 400, फिर 450, फिर 500। ये यहाँ पे पता नहीं क्यों एडिट हो नहीं रहा है, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होगा हमारी। अब ये सोच, ये सारा सिनेरियो बन चुका है। गलत होते हैं सही होते हैं वो सोचना हमारा काम नहीं है, इस बात को आप समझो। अगर आप यहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाने आए हो हर ट्रेड में, तो भैया फिर लॉस ही लॉस होगा हर ट्रेड में। आप इतना सोच लो, यहाँ ये सोच के नहीं आना कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ ये सोच कर आना है कि मैं यहाँ पर एक ट्रेड लूँगा, अब या तो उसमें लॉस मिलेगा छोटा सा जो मैंने स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया, या तो प्रॉफिट मिल सकता है। अब यहाँ आप देख सकते हो ना कि प्रॉफिट मिलने को 300 को 350 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। मतलब प्रॉफिट की लिमिट नहीं है, वो कितना 500 के नीचे भी जा सकता है, 600 700 कितना भी आ सकता है। लेकिन नुकसान हमने फिक्स कर लिया कि भाई 50 रुपये से ज़्यादा हम अपनी जेब से नहीं देने वाले एक पर्टिकुलर सिंगल लॉट।
ये हमने फिक्स कर दिया। तो ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 300 रुपये पे इसको बाय किया था, छोड़ दिया। अब देखो ये नीचे गिर रहा है, यहाँ से नीचे गिरा गिरा गिरा, अभी ये बीच में घूम रहा है। अभी पहला टारगेट जो हमारा है यहाँ तक का, ये मिला नहीं हमें। हम ये सोच के चल रहे हैं कि भाई पहले टारगेट तक तो वेट करना ही है, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कहीं भी जाए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पहला टारगेट है 350 का, ठीक है। और ऊपर जो स्टॉप लॉस, इसको स्टॉप लॉस कहते हैं, अभी मैं समझा चुका हूँ। ये इसको स्टॉप लॉस कहते हैं, यानी कि 40,705 तक मार्केट आ गया तो हमारा प्रीमियम 300 से हो जाएगा 250, और हम लोग चुप करके 50 रुपये का नुकसान लेकर निकल जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं स्टॉप लॉस, यानी कि लॉस को हमने रोक दिया, स्टॉप लॉस। इससे ज़्यादा नहीं लेना भैया, ठीक है, इतना हो। अब इसके बाद होने को देखिए, हो सकता है मार्केट यहाँ आता है, आप निकल जाते हो, उसी के बाद ये फिर नीचे गिर जाता है और आप फायदे में चला सकते थे, लेकिन आप तो निकल गए। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि आपने यहाँ पे निकल गए 250 पे, वो और ऊपर जाता गया मार्केट और आपका रेट गिरता गया, 250 को 200 हो गया, 150 हो गया। तो वो चीज़ हमें नहीं सोचनी कि भाई वहाँ से वापस आ गया 250 को वापस 300, वो सब नहीं सोचना। एक बार हम निकल गए, हमारे लिए वो ट्रेड खत्म, ठीक है। तो इतनी सी बात है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी ये यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, मतलब ये 300 से 330-40 आ गया होगा, क्योंकि यहाँ तक हम मान के चल रहे हैं 350 कुछ हो जाएगा। तो यहाँ भी ये 330-32 चल रहा होगा, ठीक है, चल रहा है, चलने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, ये चल रहा है। अब देखो, अब मान लो कि मार्केट इतना आने के बाद यहीं से ऊपर जाने लगता है, तो आपको ये फिक्स करना है। आपको पहले ये देखना है कि यार टारगेट जो हमारा पहला था वो 350 का था, यानी कि 50 रुपए का फायदा हम लेने वाले थे। नुकसान कितना लेने वाले थे? 50 रुपए का। तो फायदा भी कितना लेने वाले थे हम लोग? पहला फायदा 50 रुपए तक का हमारा कम से कम फायदा था। तो यानी कि, लेकिन ये 50 मिला नहीं है हमें, ये 50 अभी मिला नहीं है हमें, सिर्फ अभी 30 या 35 रुपए मिल रहे होंगे फायदे में, क्योंकि यहाँ चल रहा है ये। तो अब आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि भाई अब क्या अभी भी हम लोग इस चीज़ का वेट करेंगे कि या तो मार्केट 250 चला जाए हमारे प्रीमियम का रेट, या तो फिर 350 चला जाए। नहीं, एक बार जब आपने जितना फायदा सोचा है, आपने 50 रुपए का फायदा सोचा है और फायदा 30-35 चला गया, मतलब उसके आधे से ज़्यादा चला गया जितना आपने पहला टारगेट सोचा था, ठीक है। तो आपने सिंपल सा माइंड में एक चीज़ लेके आनी है कि अब मैं 250 रुपये तक वेट नहीं करूँगा नुकसान में, नहीं। अब मेरा सिंपल है भाई, जब मैं 300 से 330-32 चला गया ना एक बार, तो मेरा फिक्स है अगर ये वापस आने लगेगा तो अब मैं 250 तक जाने का वेट नहीं करूँगा, इतना मैं नुकसान लूँगा ही नहीं। मेरा सिंपल सा फंडा है, जहाँ मैंने बाइंग की थी उसके आसपास मैं निकल जाऊँगा। मतलब 300 रुपये मैंने कोई चीज़ खरीदी, मैंने बोला अगर मैं गलत हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, मेरे खिलाफ चला गया, तो मैं 250 पे निकलूंगा। लेकिन जब एक बार ये 300 वाली चीज़ गिरते मतलब हमारे हिसाब से बढ़ते हुए मार्केट गिर रहा है, तो ये बढ़ा 330-35 तक आप एक बार पहुंच गए। 250 350 आपका टारगेट है 50 पॉइंट का, पहला टारगेट 50 पॉइंट का है, तो लगभग 25-30 रुपये का वो एक बार आ गया ना फायदा। 50 नहीं आया जितना आपने सोचा, उतना नहीं आया, एक बार 25-30 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, जो पहले आपने सोचा था मैं 250 तक का नुकसान लूंगा, अब आपने उसको ये कर देना है कि भैया 300 पे बाई किया था ना मैंने, ये यहाँ इस लेवल पे बाई किया था ना, तो इसी लेवल के आसपास हम निकल जाएंगे, पास में इसी लेवल के आसपास हम लोगों ने निकल जाना है, यहीं कहीं पर हम निकल जाएंगे जहाँ पे बाई किया था। तो ये लेवल यहाँ कहीं पर है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे बाई किया था उससे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो जो ये 300 की चीज़ थी, शायद ये टाइम डिके की वजह से हो सकता है कि इसका जो वैल्यू है वो आपकी 295 या 290 हो जाए, इतना बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 295 मान लेते हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू हो गई 295। यानी कि अब अगर मार्केट वापस आया तो अब मैं 250 तक नहीं रुकूंगा, मेरा सिंपल है 295-96 तक आएगा, 300 से कम होगा मैं निकल जाऊंगा, काम खत्म। 5 रुपए का सिर्फ नुकसान लूंगा। पहले मैं 50 का नुकसान लेने को तैयार था जब मैं बाई कर रहा था, जब मैंने खरीदा था, लेकिन अब जब मैं एक बार फायदे में चला गया तो अब मैं इतना क्यों वेट करूंगा, इतना बड़ा नहीं। अब जितना मुझे मैं अब फायदे में था ना, तो अब ज़्यादा मैं क्या करूँगा, मेरा टारगेट तो हिट हुआ नहीं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कम से कम अपने रेट टू रेट निकल जाऊंगा, ताकि मुझे नुकसान तो ना हो। फायदा तो चलो नहीं दिया आपने, लेकिन कम से कम नुकसान ना हो। इसी चीज़ को हम कहते हैं ट्रेल एसएल, यानी कि पहले हमारा एसएल 250 तक था, यहाँ तक हम कह रहे थे मार्केट को जाने देंगे अपने खिलाफ उल्टी डायरेक्शन में, तब निकलेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग फायदे में आने लगे तो हमने फिक्स कर लिया कि अब हम 250 नहीं लेंगे, अब हम सीधे अपने बाइंग प्राइस पर आ गए। अब हमने कहा भैया फायदा नहीं दे रहा है, पहले फायदा दे दिया तो 300 का 330 हो गया, पूरा फायदा नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मैं नुकसान नहीं लेने वाला 50 पॉइंट तक का। अब फिक्स कर दिया कि भैया 300 के आसपास निकल जाएंगे, यानी कि हमारे बाइंग प्राइस के आसपास निकल जाएंगे, तो फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं। तो हमने अपने एसएल को 250 से उठाकर, यानी कि 50 पॉइंट के एसएल को उठा के 5-10 रुपये का एसएल कर दिया।
इसको हम कहते हैं ट्रेल। ठीक है, अब ये इतना ट्रेल कर दिया आपने, ठीक है, अब आप वेट करते हो, अब देखते हैं ये वापस यहाँ आ जाता है या फिर नीचे। अब मान लो, अब क्योंकि देखिए इतना वीडियो अगर मैं पूरा वेट करने लगूंगा सारे टारगेट का तो फिर तो हो जाएगा काम। अब ये सपोज मान लो ये ऐसे ही चल रहा है, कभी ऊपर आ रहा है कभी नीचे आ रहा है, हमारा स्टॉप लॉस तो ये है भाई, यहाँ आया तो हमने बस एग्जिट कर देना है, हमारी कहानी हो जाएगी खत्म। फिर आप ये मत सोचना कि 300 का 330 मिल रहा था वो क्यों नहीं लिया हमने, 300 का मतलब 330 पे निकल जाते तो 30 रुपये का फ़ायदा होता, लास्ट में आप कह रहे हो 295 पे निकलो, फिर तो 5 रुपये का नुकसान होगा, उससे अच्छा तो 30 रुपये का फ़ायदा था। तो भाई ऐसे नहीं सोचना, अगर आप ऐसे ही सोचोगे तो बड़ा फ़ायदा कैसे लोगे, क्योंकि 330 के बाद अभी 400 जाने वाला है, 450 जाने वाला है, आपको कैसे पता। तो आप नहीं कह सकते हम तो वेट कर रहे हैं 400 चला जाए इतना बड़ा फ़ायदा लेंगे, लेकिन वो नहीं मिल रहा है तो हम नुकसान तो नहीं ले रहे ना, थोड़ा बहुत फ़ायदा छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सपोज मान लो मार्केट ऐसे ही चल रहा है, ये ऐसे चलता है, अब अगर ये चलते चलते यहाँ हिट कर गया जो हमने बोला, अब हमारा नया जो स्टॉप लॉस है जो हम ट्रेल करके यहाँ से उठा के यहाँ ला चुके हैं, यानी कि पहले हम 250 पे निकलने वाले थे, अब हमने कहा हम 295-90 पे निकलेंगे, तो ये टच हो गया ना, आपका रेट जो था वो 300 पे आपने पाया गया था, 290-95 पे आ गया। एग्जिट लेवल देख के करना है, पैसे देख के नहीं करना, पैसे तो बस मैं अंदाजे के लिए बता रहा हूँ, 295 हो गया, 90 हो सकता है 300 ही हो रहा हो, तो वो लेवल टच किया उसने जहाँ पे आपने एंट्री करी थी, उससे थोड़ा सा ऊपर आ गया, सीधे एग्जिट करना है। फिर आपने कुछ नहीं सोचना वो कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, वापस आ जाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं सोचना। आप बस ये मान लेना आपने 300 में कोई चीज़ खरीदी और वो हमें फ़ायदा दे नहीं पाई, थोड़ा बहुत फ़ायदा दिया लेकिन वापस आ गई और हम निकल गए, खत्म कहानी। उस ट्रेड ने हमारा कुछ लिया, कुछ नहीं लिया, हो सकता है छोटा मोटा लॉस दे देता, थोड़ा बहुत टैक्स लग जाएगा, क्या हो जाएगा, उतने रुपए से कुछ होने वाला नहीं है हमारा, उतना प्रॉफिट तो हम उसका 10 गुना प्रॉफिट निकाल लेंगे अगर प्रॉफिट जब आएगा तो वो इतना मैटर नहीं करता। तो अगर ऐसा होगा तो ठीक है भैया, लॉस ले लेंगे। लेकिन अगर आप मानो कि ऐसा ना होके ये ऊपर ना जाके ये उल्टा यहाँ से इधर घूम घाम के यहाँ से ये नीचे आने लगता है और फिर ये हिट करता है इस लेवल को जो हमारा पहला टारगेट था, यहाँ पर आकर इसकी वैल्यू हो जाती है 350। 300 पे खरीदा था, 350 का हो गया जब ये यहाँ पे पहुँचा, तो आपका लगभग पहला टारगेट हिट हो गया। 50 रुपये का नुकसान हमने सोचा था कि अगर गलत हो गए तो 50 रुपये दे के जाएंगे, तो अब यहाँ पर वो तो नहीं हुआ लेकिन फ़ायदे की तरफ हो गया कि 350 रुपये हमारा मिल गया, हमें 50 रुपये हमें मिल गए फ़ायदा। तो जैसे ये यहाँ तक पहुँचता है ना, अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल सा ये सोचना है कि 50 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है ना, अभी तक आपने सोचा था अगर ये वापस आने लगता है तो हम लोग अब अपने बाइंग प्राइस पे निकलेंगे। पहले तो हमने सोचा था 250 पे निकलेंगे, फिर हमने उसे ट्रेल कर दिया, नीचे ला गए कि नहीं भैया उतना नहीं लेंगे अब, क्योंकि अब तो हम फायदे में आ गए, अब उतना नुकसान का वेट थोड़ी करेंगे, हमने 300 पे कह दिया कि हम 300 पे निकलेंगे। अब ये जब इसलिए 330 से 350 चला गया, तो अब ये नहीं करना है कि हम 300 बोल रहे हैं हाँ ठीक है, अगर ये उल्टा आता है तो 300 तक नहीं। अब आपने क्या करना है, ये नीचे कोई लेवल चूज करना है, लगभग आप मान के चलो जितना पहला टारगेट मिला उसका आधा मान लो, तो ये आधे तक हमने स्टॉप लॉस लेके आ गए। अब हम स्टॉप लॉस ला गए यहाँ पर कि मार्केट यहाँ टच जैसे ही हुआ हमने अब स्टॉप लॉस कर दिया यहाँ पर। यहाँ पे हमने सोच लिया कि भाई अभी 350 से अगर ये वापस आता है, यहाँ टच करता है तो हम निकल जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, स्टॉप लॉस 290-95 से उठा के 320-25 पे कर दिया, यानी कि अब हमने ये कह दिया कि भाई हमारे हिसाब से पूरी तरह चला नहीं पर कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा ही प्रॉफिट मिल गया, हम उसी में खुश है, हमें और आगे नहीं जाना, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर आप लोग निकल जाओगे। तो अब हमने फिर से ट्रेल कर दिया स्टॉप लॉस को, पहले स्टॉप लॉस यहाँ था, अब उसको पास खिसका के हम ला गए, पहले बाइंग प्राइस के बाद फिर खिसका के ला गए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये ऐसा हिट हो गया तो यहाँ पे आप एग्जिट कर जाओगे, 320-25 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, कहानी खत्म, ठीक है, ये चीज़ हो गई। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करता, ये यहाँ ऊपर नहीं आता, जो आपने ये टच करने के बाद आपने स्टॉप लॉस यहाँ ला दिया ना, अब ये ऊपर थोड़ा बहुत आता है लेकिन इतना ऊपर नहीं जाता, फिर यहीं से गिर के और नीचे जाने लगता है, इतना कुछ आ जाता है, ठीक है। जितना आप आपका अगला टारगेट जो है, ये टारगेट जो है, ये हमारा जो लेवल है, ये हमारा है ये हमारा लेवल है लगभग 40,450 कुछ का। तो अगर ये यहाँ इसके आसपास आने लगता है तो अब आपने क्या करना है, फिर वही कहानी हो जाती है, ठीक है। पहला टारगेट हिट हो चुका, दूसरा यहाँ आ चुका, अब यहाँ पहुँच चुका ना, इस और ये ट्रेंड लाइन भी है यहाँ से, तो इस ट्रेंड लाइन तक आ चुका ना। यहाँ पर आप लोग ऐसी जगह पर आप लोगों को पहले तो सबसे पहला काम करना है, आधा बुक कर लेना है सीधे सीधे। ऐसे सिचुएशन में जब पहला टारगेट क्रॉस हो जाए तो वहाँ पर आपने काम करना है, आधा बुक कर लेना है।
मतलब अगर आपने 100 क्वांटिटी खरीदी थी तो भैया 50 बुक करो, काम खत्म करो। तो आपने 300 का ले रखा था, यहाँ पे 350 पहुंचा उसका रेट, यहाँ पहुंचते पहुंचते वो लगभग मान के चलो 380-90 का हो गया। तो आप ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पर हमें एक लेवल मिला ना, ऐसी नहीं हवा में नहीं कर देना कुछ भी। यहाँ पहुंचता तो 400 होता, यहाँ पहुंचा नहीं अभी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन तो है ना। तो यहाँ पहुंचा तो आपने यहाँ पर आधा बुक कर लेना है। ये 380-390 का हो जाएगा, आपने सीधा आधा बुक कर लेना। आधा बुक कर लिया यहाँ पर, अगर नीचे नीचे आ रहा है 380-390 पे 100 क्वांटिटी सपोज खरीदी थी, 50 आपने बुक कर ली, तो 50 क्वांटिटी में 80 पॉइंट का फायदा तो आप घर लेकर आ गए। सिंपल सी बात। बाकी आधा जो अभी बचा रखा है उसमें भी 80 पॉइंट का फायदा चल रहा है, लेकिन आपको अभी भी उम्मीद है, क्या पता ये 80 का 100 हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए, तो हम वेट करेंगे। ठीक है, हो सकता है कम भी हो जाए, लेकिन आधा तो हमने फायदा ले लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करें, अब नुकसान नहीं हो सकता हमारा। अब सपोज मार्केट यहाँ आता है, यहाँ के बाद अब ये फिर सोच रहा है मार्केट कि इसे कहाँ जाना है। तो अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से वापस आने की कोशिश करता है ऊपर। तो अभी तक आपका ट्रेल एसएल यहाँ तक आ चुका था। अब आपने इसको उठा के सीधे सीधे यहाँ ला देना है, जो हमारा ये टारगेट था, फर्स्ट टारगेट, इसके पास लाके यहाँ कहीं पे पास पे ला देना स्टॉप लॉस। यहाँ पे मान लो इसकी जो वैल्यू है वो 340 हो जाएगी। ठीक है, मान लो। तो अब हमने क्या किया, देखो पहले स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर मार्केट आगे बढ़ता गया तो हमने उठा के यहाँ लाया, फिर मार्केट और आगे बढ़ता गया तो हमने उठा के यहाँ लाया, फिर मार्केट और आगे गया तो हमने उठा के यहाँ ला दिया। ठीक है, अब अगर ये 380 जो रेट चल रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाके यहाँ टच कर देता है, तो आपको बाकी आधी क्वांटिटी भी 340 पे निकाल देनी है, और यहीं पर हमारा ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट यहाँ इस ट्रेंड लाइन से, जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमने ये बोला था यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे आता है, यहाँ गया, तो यहाँ से ऊपर ना जाने के बजाय मार्केट इससे और नीचे जाने लगता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुँच जाता है। अब आपको क्या करना है, ये जो 340 पे आपने सोचा था कि अब हम निकलेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ लाए, अब स्टॉप लॉस आपको उठा के यहाँ ला देना है इस लेवल पे। यहाँ पे सपोज 370-365 करीब रेट बन रहा होगा। अब आपने ये सोच लिया कि मार्केट यहाँ पहुँच गया ना, अब यहाँ से अगर ये वापस आने लगा और ये टच किया तो हम यहाँ पे पूरा बेच देंगे, हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अब हमने क्या किया, स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के और आगे कर दिया, इसी को हम ट्रेल कहते हैं। तो अगर मार्केट आपके हिसाब से चलता जा रहा है, बार बार आपके ट्रेल एसएल को हिट नहीं कर रहा है, इस ट्रेल एसएल हिट नहीं कर रहा है, बल्कि ट्रेल एसएल को हिट करने से पहले और नीचे गिर जा रहा है, आपका रेट बढ़ता जा रहा है, तो उस केस में मार्केट यहाँ से वापस ना आके यहाँ से और नीचे जाके यहाँ चला जाता है, तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो रेट है वो पहुँच गया 450, आपने खरीदा था 300 पे, तो आप समझ रहे हो ना हो क्या रहा है, आप 450-300 इतना दूर तभी आप आओगे जब आप स्टॉप जो एसएल है आपका वो ट्रेल करते जाओगे। अगर आप ट्रेल, मतलब हमने क्या किया, पहले स्टॉप लॉस रखा 250 पे, फिर रखा 300 पे, फिर हमने रखा 340 पे, फिर रखा 370 पे, फिर रख रहे हैं 400 पे, तो ऐसे ट्रेल आगे करते जा रहे हैं। अगर मार्केट भी आपके साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा है तो, और अगर वो वापस बैक आता है तो वो कोई ना कोई जगह जो हमने स्टॉप लॉस टच की थी, उसको जो हमने फिक्स किया था उसको टच कर जाएगा, और टच करता है तो भैया आपका जो नुकसान होना है वो हो जाएगा। नुकसान तो नहीं होगा जब हम इतना नीचे आ चुके हैं, बस फायदा बुक हो जाएगा और हम क्वांटिटी बेच के निकल जाएंगे। तो बड़ा फायदा जब कोई बंदा बनाता है, ये सारी लाइनें मैं हटा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ पे होगा, तो इसको भी मैं फिर एक चीज़ और समझाना है मुझे इसमें। तो देखिए ये यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री करी थी, पहले हम लोगों ने इसको स्टॉप लॉस माना था। ठीक है, ये पहले हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारा पहला टारगेट था, इसके बाद ये हमारा दूसरा टारगेट था, इसके नीचे और ये हमारा तीसरा टारगेट था, इस तरह से था। ठीक है, तो ये था। तो मार्केट, अगर सिंपल सी बात है, देखिए मार्केट ने यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, ये आया, अब यहाँ नीचे आ रहा है, ऊपर गए, यहाँ से देखो। अब अगर सबसे पहला केस लेते हैं, पहला केस है हमने यहाँ पे एंट्री करी, मार्केट यहीं से ऊपर चला गया और सीधे यहाँ हिट हो गया, तो क्या होगा, 300 का लिया था, 250 खत्म कहानी, 250 रुपये पे हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाके यहाँ थोड़ा बहुत ऐसे से जाता है, हिट नहीं करता, यहाँ से नीचे गिरने लगता है, यहाँ पहुँच जाता है, तो अब हमने क्या किया, ये जो लॉस पहले हम सोच रहे थे यहाँ तक का वेट करेंगे, अब हम यहाँ तक वेट करेंगे बस। अगर ये यहाँ से ऊपर आ गया तो भैया काम खत्म, लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं आता, यहाँ से नीचे ही जाता इधर, तो फिर हम इसको उठा के ये लाइन को उठा के यहाँ ला देंगे कि भाई अब इतना नुकसान लेंगे। नुकसान तो क्या होगा, यहाँ पे बाई किया है तो अब तो फ़ायदा आने लग गया है। फिर ये यहाँ से उठ के सपोज इसको टच कर देगा तो हम निकल जाएंगे, लेकिन ये अगर इसको टच करके नहीं करता और नीचे जाने लगता है तो हम इसको उठा के फिर यहाँ ला देंगे, ठीक है। अब यहाँ से उठ के अगर ये इसको टच कर जाता है तो हम यहाँ निकल जाएंगे, लेकिन अगर ये इसको टच नहीं करता
यहीं से और ये और नीचे जाता है तो फिर हम इसको उठा के यहाँ ला देंगे। अब अगर ये इसको उठा के यहाँ टच कर देता तो हम निकल जाएंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं करता, ऊपर नहीं जाता, तो फिर हम लोग और वेट करेंगे, फिर इसका वेट करेंगे, नीचे ये नीचे आ जाएगा, फिर हम इसको उठा के यहाँ ला देंगे। ये क्या है, ये जो लाइन है ये स्टॉप लॉस है, मतलब हम निकलेंगे, हाँ वो फिक्स कर रहा है। तो मार्केट जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा बिना जब तक वो हमारे स्टॉप लॉस को टच नहीं कर रहा है, अब बार बार और नीचे गिर जा रहा है, हमें फायदा आता जाएगा। इसी तरीके से हम बड़ा प्रॉफिट लेंगे। कभी भी कोई ये अब ये सारी जो कंडीशन मैंने बताया, अगर आप ये फॉलो नहीं करते ना, आपने सोचा कि देखो, आपने सोचा कि भैया ये जगह थी, यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ये जगह थी, हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, ये एक टारगेट हो गया, ये 2 टारगेट हो गया, ये 3 टारगेट हो गया। आप कोई फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट कुछ नहीं है आपका, आपने बोला भैया सीधे सीधे मेरा ये टारगेट है, आप यहाँ से एंट्री कर ली। अब ये जाएगा, ठीक है, जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, इतना भी आ गया। यहाँ पे चीज़ ने 500 जाना था, ठीक है, आपने 300 की खरीदी थी, 500 जाना था, ये यहाँ पहुँचते पहुँचते 460 की होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, आप तो भैया अपने टारगेट का ही वेट कर रहे हो, आप एसएल को नीचे लेके आ नहीं रहे हो, आपने कहा ये मेरा एसएल। अब थोड़ी देर में मार्केट यहाँ गया, किस्मत हुई तो टच कर जाएगा, 500 का फायदा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे ऊपर करते ऊपर जाके फिर ये टच कर गया, तो आपको जो इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा था वो सब साफ हो जाएगा और आप इतना नुकसान लेके जाओगे। इसीलिए अगर आपको बड़ा फायदा भी लेना है तो वो स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने 1000 के मेरे 2000 हो गए, 2000 के 4000 हो गए, तो अब जब 4000 हो गए तो आपको सोचना पड़ेगा कि भैया अब मैं यहाँ पर जब मैंने 2000 रुपये लगाए थे, वो अब अगर 4000 हो चुके हैं तो मुझे सोचना पड़ेगा, अगर ये उल्टा नुकसान देने लगता है तो मैं 3000 रुपये निकल जाऊँगा। 2000 तो मेरे अपने हैं, 1000 का फायदा ले लूँगा। अभी 2 का हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा नीचे आएगा तो मैं 1000 का लूँगा। अब जब 4000 का 2000 रुपये 4000 हो गए, मान लो 2000 6000 हो गए, तो जब 6000 हो गए तब आपको सोचना पड़ेगा कि भैया मैं 5, अगर ये वापस आने लगा तो मैं 5000 पे निकल जाऊंगा, लेके तो जाऊंगा कुछ ना कुछ। फिर वो अगर 5000 टच कर गया तो आप निकल जाओ, नहीं टच करता है तो उसको जाने दो और आगे। वो 6 का 10 हो गया, तो जब 10 हो जाएगा तब आप सोचोगे कि भैया ये अगर 8 आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। तो अगर वो 8 आ गया सच में तो आप निकल जाओ, लेकिन वो 8 नहीं आता, 10 का 12 हो जाता है, तो फिर आप बोलोगे चलो अब मैं 10 पे निकलूंगा। तो इस तरह से ट्रेल करना पड़ता है, इस तरह से बड़े प्रॉफिट लिए जाते हैं। तो मार्केट अगर आपके हिसाब से चल गया तो बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं चला, वो बहुत तेजी से ऊपर आया तो फिर वो आपका स्टॉप लॉस सेट करेगा। ट्रेल एसएल तो हो सकता है यहाँ पे छोटा लॉस मिले या छोटा प्रॉफिट मिल जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, इसी को हम कहते हैं ट्रेल एसएल। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो बड़े प्रॉफिट लेने हैं तो भैया ट्रेल एसएल करो और स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो करो, यही बात मैं हमेशा कहता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को आज के दिन में एक बार फिर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा मेरे चैनल से। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है ट्रेल एसएल से रिलेटेड तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं इसका जवाब बिल्कुल आप लोगों को दूंगा। तो चलिए किसी और नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो इस वीडियो को समझिए, सीखिए और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।